177 and we'll start with another book review. I have only two Hindi books with me. एक है मंटो की सर्वश्रेष्ठ कहानियां और एक है अरे यायावर रहेगा याद बाय अज्ञे. तो दिस इज अनदर ट्रेवल बुक और ये बुक इतनी क्लीन, इतनी क्रिस्प है कि आपको पूरी जो बुक है वो आप 2 सिटिंग 3 सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हो. क्योंकि ये हिंदी में है तो मुझे थोड़ी कम समझ में आई थी उस टाइम पे, बट आई विल रीड दिस अगेन एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक. एक तरीके से ये फोटो बुक नहीं है बट ये ट्रैवल बुक है. तो आप इसमें नरेटर कोई राइटर ऑथर नरेटर नहीं है. इसका जो नरेटर चूज किया गया है वो जीप का एक पहिया है. तो जहां जहां पे भी सरकारी अफसर जीप में जाता है उसका पहिया उसको नरेट करता है. और ये नरेट क्यों किया गया है? क्योंकि आपको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की सोचे, ट्रैवल करने की सोचे, तो आपको स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट दिखाई देता है बट बीच की जर्नी आपको समझ में नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा. लेकिन जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट है वो सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है. बिकॉज दैट्स व्हाई दे से दैट जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन एंड इट इज कम्प्लीटली ट्रू. तो जब आप उस जर्नी को फॉलो अलोंग करते जाते हो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे यहाँ से काशी जाना हुआ, तो आप राजस्थान से जब बाहर निकलोगे तो वो एरिया, एमपी का एरिया, गुजरात का एरिया, ये सब आप देखते हुए फिर यूपी के कुछ एरियाज में आप जाओगे, फिर वहां से काशी जाओगे, फिर काशी को देखोगे. ये एक नॉर्मल जर्नी है पर मेनली इंसान केवल राजस्थान, काशी, काशी, राजस्थान, ये सारी चीजें ही याद रखता है. बीच की जर्नी कोई याद नहीं रखता. इसलिए इस बुक को ऐसे नरेट किया गया है जीप के टायर के नजरिए से कि वो कैसे दुनिया को देखेगा अगर आएगा तो यहाँ पे. तो वो जो एक जर्नी है, और ये बहुत पुरानी पिक्चर है इसमें, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. बाकी पब्लिश ये 2016 में हुई थी. उस टाइम के बाद ही बाहर आई और ये भी मुझे बहुत ही एक रेयर रीड है मेरे लिए. क्योंकि मैंने ये बुक, मुझे कभी नहीं था कि मैं कोई हिंदी बुक पढ़ने वाला हूँ, प्लस मैं कभी भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई हिंदी बुक पढ़ूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं था. बट रैंडमली मैंने इसको ऑनलाइन चेकआउट किया और फिर उसके बाद ये मंगवा ली, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैवल बुक्स ही देख रहा था बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी इस बुक के बारे में. एंड दोज डिटेल्स एट दैट टाइम, मतलब फिनोमिनल डिटेल है कि उस टाइम पे कहाँ क्या था, कौन सी मूर्ति कैसी दिखती थी, कैसे कहाँ के बच्चे कैसे दिखते हैं, इतना टेम्परेचर में फ़र्क क्यों है, इतना चीज़ों में फ़र्क क्यों है, किस तरीके के सिनेरियोज इधर उधर जाते टाइम आपको मिलेंगे. यहाँ से यहाँ जाओगे तो बीच में ये पड़ेगा, ये लेक आएगी, ये माउंटेन आएगा, ये इस माउंटेन का नाम है, उसके पीछे की हिस्ट्री है. तो आप इस बुक को एक्चुअली में एक इंडिया का मैप लेके और पढ़ सकते हो और एक एक चीज मार्क करते हुए जा सकते हो. उस जर्नी को आप समझते हुए जा सकते हो और उसकी डिटेलिंग को फॉलो करते हुए जा सकते हो. इसलिए ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि दिस विल लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बाय योर सर्कमस्टेंसेस. उस टाइम पे ये ट्रैवल बुक्स, ये ट्रैवल वीडियोस, ये ट्रैवल की जितनी भी चीजें वो आपको एंटरटेन करने के लिए होती है, वो आपको उस अपनी माइंड में एक जर्नी बनाने के लिए होती है. एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं घूमते रहो. आपके लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए लाइफ में. आपको, आपका नज़रिया खुलता है, आपको दुनिया को देखने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती है और उसके साथ साथ आपको मज़ा भी बहुत आता है. ऐसा होता है ना कि आपको एक अलग लेवल का एडवेंचर मिलता है घूमने से, सिर्फ और सिर्फ घूमने से. मैं नहीं कह रहा कि कोई स्पोर्ट फॉलो करो, कोई एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाओ या किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बाहर निकलो, नहीं. सिर्फ, और वो भी मैं नहीं कह रहा कि आप शहर से बाहर भी जाओ. आप घर से बाहर भी पैदल जाओगे ना तो आप एक दिन ऐसा निकालो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी को एक्सप्लोर करोगे. वट एवर सिटी यू आर लिविंग इन, ठीक है, उसकी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करोगे बाय फुट. you will get to know a lot of things, a lot of people's behavior, नज़ारे, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको. तो वो जो तरीका होता है घूमने का, फिरने का, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है. बहुत सारे ज्योग्राफिकल टॉपिक्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो उस टाइम पे हुआ करते थे, आपको पता चलेगा कि आज एग्जिस्ट नहीं करते. और इस बुक की खासियत यही है कि दिस हैज़ बीन रिटन इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे. So you should all read this once in your lifetime. That was it. This is the book. Signing off, Gaurav.